तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में आप लोग का स्वागत है। यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 7 और आज का लेक्चर होगा बच्चों एरर एनालिसिस। क्या होगा बच्चों? एरर एनालिसिस। आज हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। इसकी पिछली वीडियो में हम लोग देखा था बच्चों कि डायमेंशन क्या होता है, फिर हमने आपको डायमेंशन का एप्लीकेशन बताया था। उसमें मैंने आपको 3 एप्लीकेशन बताया बच्चों। पहला एप्लीकेशन क्या था? कन्वर्जन ऑफ यूनिट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सेकंड एप्लीकेशन क्या था बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कांसेप्ट, जिसके थ्रू हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकली और डायमेंशनल वैल्यू को चेक कर सकते हैं, वो मैंने आपको सिखाया। थर्ड में हमने क्या सिखाया कि डिराइव द डायमेंशन फार्मूला एनालिसिस मेथड, किसी भी डायमेंशन फार्मूला का इक्वेशन एनालिसिस मेथड से कैसे निकालते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका एरर एनालिसिस, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, ये एरर एनालिसिस, जैसे आप नाम से ही देख रहे हैं एरर मतलब कुछ ना कुछ कमी, है ना। इसमें हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे तो उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के समय जो हमको एरर मिलेगा, जो उसमें कमी मिलेगी, उसी को हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं बच्चों। ओके, देखो बच्चों, इस एरर एनालिसिस में बहुत तरह के एरर्स होते हैं, है ना। जो मैं आपको छोटा छोटा टर्म्स बताता हूं, जैसे आपका सिस्टमैटिक एरर हो गया, रैंडम एरर हो गया, है ना, ग्रॉस एरर हो गया, आपका पर्सनल एरर हो गया, लिस्ट काउंट एरर हो गया, है ना बच्चों, इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर हो गया। अच्छा, ये सारे एरर्स होते हैं जो कि आपको कभी भी एग्जाम्स में नहीं आते हैं, बट थोड़ा सा आपको जानना है। जैसे आपको कोई बोले कि पर्सनल एरर क्या है, तो पर्सनल एरर का मीनिंग ये हो गया बच्चों कि जो गलतियां हमने खुद से किया। जैसे मान लो बच्चों, आप लैब में किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे हो और आपको उस डिवाइस को सेटअप करने में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे किसी चीज को मान लो हम यहाँ पे कोई एक डिवाइस रखा है, इसको हम यहाँ से नहीं देखकर ऐसे देख रहे हैं बच्चों, तो हमने खुद पर्सनल ही उसमें एरर कर दिया। ठीक है बच्चों, तो उसको हम पर्सनल एरर बोल देंगे। उसके बाद बच्चों एक आता है आपका इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर, कि उस इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ गड़बड़ी है जो कि एरर दे रहा है। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों एक सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर का कांसेप्ट होता है बच्चों कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप मेजरमेंट कर रहे हो तो उसको सिस्टमैटिक वे में एक तरीका से कीजिए। अगर आप राइट साइड में उसका मेजरमेंट कर रहे हो तो आइए राइट साइड में कीजिए, लेफ्ट साइड में अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो तो उसको लेफ्ट साइड में कीजिए। उसको हम बोलते हैं आपका सिस्टमैटिक एरर। उसके बाद एक एरर होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। तो रैंडम एरर का कांसेप्ट ये होता है बच्चों कि उसका कारण जो है, कॉज जो है वो अननोन होता है, ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मेजरमेंट बार बार हम उसका मेजरमेंट करके और उसके वैल्यू को निकालते हैं, है ना। तो ये सारे एरर होता है। बट हमारा जो सिलेबस में जो मेन एरर दिया हुआ है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जहां से मुझे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, नीट में क्वेश्चन आते हैं, और 2017 में बच्चों जेईई में एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखो बच्चों, हम सबसे पहले एक टर्म्स आपको बताने जाते हैं कि व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। तो इसको हम लोग और बढ़िया से पहले समझेंगे कि एक्यूरेसी और प्रेसिजन क्या होता है। एक्यूरेसी प्रेसिजन क्या होता है। एक्यूरेसी सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, है ना। ये होता क्या है बच्चों? एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको बढ़िया से आप समझो। व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। तो देखो बच्चों, एक्यूरेसी का कांसेप्ट होता है कि ये जो एक्यूरेसी होता है ये किस पे डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे डिपेंड करता है बच्चों, है ना। जितना ज्यादा किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने में उसकी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होगी, वो मोर एक्यूरेट वैल्यू होगा। देखो बच्चों, हम लोग अभी सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं पढ़ा हुआ है, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एकदम आसान है। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर होता है क्या है बच्चों, जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है बच्चों, तो ये 1 2 3 को हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों? 3 है। अगर मैं लिखूं 2 1 3 4 तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों? 4 है। मैं लिखूं 2 0 1 2 1 तो यहाँ पे 3 कितना है यहाँ पे बच्चों? यहाँ पे 5 है। इसकी कुछ कंडीशंस होती है जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। बस आप यहाँ पे ये जानो बच्चों कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। अच्छा बच्चों, मैं कह लिखूंगा 2.0121 तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे बच्चों? 5 हो जाएंगे। अगर मैं लिखूं 1.0213 तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा बच्चों?
यहाँ पे 1.021235 तभी यहाँ पे 5 की होगी बच्चों। अगर मैं लिखूं यहाँ पे बच्चों कि 3.251 तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी सिग्निफिकेंट डिजिट बच्चों, यहाँ पे हमारी 4 हो जाएगी। तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर होता है, इसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आओ बच्चों हम सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन ऑफ द मेजरमेंट इन ए फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो एक्यूरेसी क्या होता है बच्चों, इसको अगर मैं एक्यूरेसी को डिफाइन करूं तो कैसे लिखूंगा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होता है बच्चों, एक्यूरेसी को कैसे डिफाइन करेंगे, एक्यूरेसी इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन इट। ये किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन इट। द ग्रेटर द एक्यूरेसी या द हायर द नंबर ऑफ significant figure हमें लिखा बच्चों कि the higher the number of significant figure greater the accuracy of the measurement, greater the accuracy of the measurement of a physical quantity, है ना बच्चों, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब अगर आपका जितना ज्यादा नंबर ऑफ ग्रेटर द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी हायर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मान लो बच्चों कि यह मेरा एक लेंथ है बच्चों, देखो ये मेरा एक लेंथ है, इस लेंथ का हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं। मान लो बच्चों ये लेंथ है आपका 4 सेंटीमीटर, ओके बच्चों, हम इसका मेजरमेंट करने जा रहे हैं। अब ये 4 सेंटीमीटर का एक लेंथ है, मान लो कोई एक रड है जिसमें कंपनी मार्क कर दिया 4 सेंटीमीटर। अब हम इसका मेजरमेंट करते हैं अगर बच्चों, तो मान लो फर्स्ट बार में आया बच्चों मेरा कि 9.8 हमने मेजरमेंट किया तो आया 3.8, क्या आया बच्चों 3.8। किसी ने और मेजरमेंट किया, मैंने एक स्टूडेंट को बोला तो उसने मेजरमेंट किया 3.8, किसी ने और मेजरमेंट किया तो उसका आ गया 3.88, किसी ने और मेजरमेंट किया तो उसका आया 3.9, है ना, कितना मेजरमेंट किया उन्होंने 3.9। अच्छा किसी ने और मेजरमेंट किया तो उसका आ गया बच्चों 3.99, किसी ने और मेजरमेंट किया तो उसका आया बच्चों 3.999। तो देखो बच्चों यहाँ 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट हमने 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने इसका मेजरमेंट किया। तो 5 टाइम्स मेजरमेंट करते समय बच्चों मुझे डिफरेंट वैल्यू आया। तो देखो बच्चों इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, एक डेसिमल पॉइंट के बाद 1 है, इसमें 2 है, एक डेसिमल पॉइंट बाद फिर इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है बच्चों। तो मैंने क्या बताया आपको कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपको मिलेगा उतना एक्यूरेट, उतना ज्यादा एक्यूरेसी होगी मेजरमेंट का, है ना बच्चों। तो ये किस पर डिपेंड किया, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। हायर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ग्रेटर द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा बच्चों कि हम कितना ज्यादा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर को हम काउंट कर रहे हैं, है ना। अच्छा नेक्स्ट है बच्चों प्रेसिजन। प्रेसिजन क्या होता है बच्चों, प्रेसिजन, ये प्रेसिजन किस पर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ लिस्ट काउंट, इट डिपेंड्स अपॉन द लिस्ट काउंट। ये किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, ये आपको डिपेंड करेगा नंबर ऑफ लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अच्छा इसमें एक वर्ड और बोल सकते हैं, द स्मॉलर द लिस्ट काउंट मोर प्रिसाइज द मेजरमेंट, the smaller the list count
more precise the measurement, है ना बच्चों। अब यहाँ मेजरमेंट साइज द मेजरमेंट्स, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों एग्जांपल देके आपको बताते हैं, है ना, कि ये डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ लीस्ट काउंट, ये छोटे छोटे काउंट पे डिपेंड करेगा ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हमने एक्यूरेसी में क्या देखा कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा बच्चों उतना ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगा, लेकिन प्रिसीजन किस पर डिपेंड करेगा, लिस्ट काउंट पे डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, लिस्ट काउंट। जैसे मान लो कि हमने लिया, जैसे सपोज करो बच्चों कि मान लो हम लेते हैं कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना, इस तरह से लेते हैं, मीटर, है ना। तो देखो बच्चों सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, अगर मैं किसी लेंथ को कन्वर्ट करूं तो मिलीमीटर में सबसे ज्यादा लिस्ट काउंट होगा, छोटा होगा, है ना। तो ये किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, लिस्ट काउंट पर डिपेंड करेगा। जैसे आप सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं बच्चों कि मेजरमेंट करते समय मान लो कि ये मेरा एक स्क्वायर है, देखो बच्चों ये एक स्क्वायर है, अभी इसमें एक ही स्क्वायर है, हमने क्या किया बच्चों इसको चार पार्ट कर दिया, 1 2 3 4 हो गया, फिर हमने इसको काट दिया, फिर हमने इसको काट दिया, फिर हमने इसको काटा, तो हम कितना से कितना इसको छोटा 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 पार्ट कर सकते हैं बच्चों, है ना, कितना से कितना इसको हम छोटा पार्ट कर सकते हैं, और जो लास्ट वाला पार्ट आएगा उसी को बोलेंगे बच्चों प्रेसीजन, राइट, उसी को क्या बोलेंगे प्रेसीजन। जैसे आपके पास मान लो एक एप्पल है, एक एप्पल है, मान लो वो 1 केजी का एप्पल है, कितने का एप्पल है बच्चों, 1 केजी का एप्पल है ना। अच्छा, अब उस एप्पल को आपने 2 पार्ट किया, कितने कितने का हो गया, हाफ केजी, फिर 2 पार्ट किया, फिर कितने का हो गया आपका 250 ग्राम, है ना। अच्छा, फिर उसको काटा, काटते 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 ऐसा समय आएगा जब उस एप्पल का एक छोटा सा टुकड़ा आपको दिखेगा, उसी को बोलते हैं प्रेसीजन। यानी हमने कितना उसको लिस्ट किया, कितना मेन रवादार में उस चीज को काटा, वो एक चीज बहुत मोटा चीज है उसको हम काटते 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 बाल के साइज का कर देते हैं, उसी को बोलते हैं बच्चों हम प्रेसीजन, ठीक है। तो प्रेसीजन किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ लिस्ट काउंट, कितना छोटा से छोटा हम उसको उस डिजिट को काउंट कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं बच्चों हम प्रेसीजन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट बच्चों। अब आओ बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं एरर एनालिसिस, है ना। ये हमारा मेजरमेंट था, मेजरमेंट में हमने आपको एक्यूरेसी और प्रेसीजन का मतलब बताया। अब एरर एनालिसिस, है ना बच्चों। तो एरर क्या होता है बच्चों, एरर सबसे पहले हम एरर को डिफाइन करने जा रहे हैं कि एरर हमारा होता क्या है, ठीक है ना बच्चों। तो एरर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन इस तरह से लिखे बच्चों, the magnitude of the difference between ट्रू वैल्यू या उसी को बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड measured value, true value and measured value of the physical quantity, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों एरर। जैसे मान लो बच्चों ये एक आपका लेंथ है, ये कितना का लेंथ है बच्चों, मान लो बच्चों 4 सेंटीमीटर है इसका लेंथ, है ना। तो 4 सेंटीमीटर बच्चों मान लो आपका क्या है, आपका एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, या इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रू वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रू वैल्यू बोलते हैं। और हमने इसका मेजर किया तो मेजर्ड वैल्यू मेरा कितना मिल गया बच्चों, मेजर्ड वैल्यू हमारा मिल गया बच्चों, कितना मिल गया 3.9 सेंटीमीटर। तो मेरा एरर कितने का मिला बच्चों, एरर मेरा मिला कितना, कि द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मतलब एक्चुअल वैल्यू माइनस हमने क्या कर दिया बच्चों, ट्रू वैल्यू। तो ये मेरा क्या मिल गया बच्चों, एरर मिल गया। तो एरर कितने का मिल जाएगा, मान लो बच्चों ये आपका 4 सेंटीमीटर और माइनस हमने किया कितना 3.9 सेंटीमीटर, तो कितने का मिल गया बच्चों मेरा एरर 0.1 सेंटीमीटर का मिल गया, है ना, 0.1 सेंटीमीटर का मिल गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम इसको बोलेंगे
एरर बोलेंगे बच्चों। ओके, अच्छा अब आओ बच्चों इसमें हम एरर को थोड़ा सा टाइप्स के बारे में देखते हैं, है ना। अच्छा तो अब एरर क्या होता है, एरर होता क्या है, एक मिनट, कि द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, है ना, इन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। अब इसकी कुछ टाइप्स है, जैसे हम इसके टाइप्स को बताने जा रहे हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ एरर, है ना, टाइप्स ऑफ एरर। पहला बच्चों हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्या पढ़ेंगे बच्चों, एब्सोल्यूट एरर। अच्छा पहला हम एरर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एब्सोल्यूट एरर। सेकंड क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड पढ़ेंगे बच्चों हम लोग रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, ये इसका एक और नाम है फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परसेंटेज एरर बच्चों, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है बच्चों, ओके, परसेंटेज एरर क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परसेंटेज एरर क्या होता है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर का। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर ये होता है एब्सोल्यूट एरर, है ना। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इन द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, इन द measurement of a physical quantity, in the measurement of a physical quantity is the magnitude of the difference between, is the magnitude of the difference between true value and measured value of the quantity, true value and measured value of the quantity। हम क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर का, in the measurement of a physical quantity is the magnitude of the difference between true value and measured value of the quantity, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों कि हम कैसे एब्सोल्यूट एरर निकालते कैसे हैं, है ना। देखो बच्चों मान लो कि ये एक आपका लेंथ है ना, ये आपका एक लेंथ है, ये लेंथ है यार। सपोज करो बच्चों ये लेंथ कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है ना। ये लोहे का रड है बच्चों, ये कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। कंपनी वाले ने इसको मार्क कर दिया कि 5 सेंटीमीटर है। अब इसका मेजरमेंट जब हम करते हैं तो मुझे कितना मिलता है 4.9, 4.8, 4.98, 4.99 इस तरह से मिलता है। अच्छा उसके बाद मिलता है 5.05, इस तरह से कुछ मिलता है ना बच्चों। इस तरह से मुझे बार बार मिलता है। तो अब हमको निकालना है कि इसका एब्सोल्यूट एरर निकालने का कांसेप्ट ये है कि हमने जितने बार मेजरमेंट किया है ना, तो इसमें मोर एक्यूरेट किसका मेजरमेंट हुआ। तो हम करते हैं क्या बच्चों, इन सारे का पहले मीन निकाल देते हैं। सारे का मीन निकालेंगे, जैसे 4.9 प्लस 4.8 प्लस 4.98 प्लस 4.98 प्लस 5.0। और मीन क्या होता है, जितने भी आपका मेजरमेंट वैल्यू है, जितना टाइम्स आपने मेजरमेंट किया है उन सारे को सम कर दीजिए और जितना डिजिट है आपका, जैसे कि 4.9 प्लस 4.8 प्लस 4.98 प्लस 4.99 प्लस 5.0 और सबको डिवाइड कर दीजिए कितना से बच्चों, सबको डिवाइड कर दीजिए कितना से आप 1 2 3 4 5। तो जो वैल्यू आपको मिलेगा बच्चों, जो वैल्यू आपका मिलेगा उसी को हम बोलेंगे इसका मीन। और वही मीन आपका क्या कहलाएगा बच्चों, उसी मीन को हम क्या बोलेंगे आपका कि ये मेरा एक एब्सोल्यूट एरर निकला। जैसे आओ बच्चों देखते हैं इसको। मान लो कि हम लिखते हैं कि लेट ए फिजिकल क्वांटिटी measured in m टाइम्स। हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कितना किया, n टाइम्स। कितना बार मेजरमेंट किया बच्चों हमने, इसको n टाइम मेजरमेंट किया। देन मेजर्ड वैल्यू कितना है बच्चों,
मेजर्ड वैल्यू हमारा कितना आया, मान लो बच्चों A1 A2 A3 डॉट 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 an, हमने n टाइम मेजरमेंट किया, किसी फिजिकल क्वांटिटी का कितना टाइम मेजरमेंट किया बच्चों, n टाइम मेजरमेंट किया। तब हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, हम इसका मीन पहले निकालेंगे। तो a मीन कितना हो जाएगा बच्चों, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस an अपन कितना लिखेंगे बच्चों, n। तो ये बच्चों मेरा क्या मिल गया बच्चों, पहले हम इसका मीन निकालेंगे बच्चों। ओके, हम पहले क्या निकाल लिया बच्चों, मीन। अब देखो बच्चों डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू कहां से लाओगे बच्चों, ट्रू वैल्यू कहां से लाओगे, अब मुझे लाना है ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सारे को सम कर और जब हम नंबर ऑफ n से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू मिलेगी बच्चों उसी को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू, है ना। उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू, या उस मीन निकालने के बाद जो वैल्यू मिलेगा उसी को बोलेंगे हम ट्रू वैल्यू। देखो बच्चों इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a मीन इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और इसको मैं लिख सकता हूं ai अपॉन n। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, am इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और आप क्या लिख सकते हैं ai। तो आप इसको dt को ऐसे ही मैथ्स के लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। तो हमने क्या निकाल लिया बच्चों, a मीन निकाल लिया, है ना। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, कि एब्सोल्यूट एरर निकालना है, कि मतलब जो हमने मेजरमेंट किया था उस क्वांटिटी में कितना एरर हमको मिलेगा, है ना बच्चों। तो एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल, अब निकालने जा रहे हैं बच्चों कि एब्सोल्यूट एरर क्या निकालने जा रहे हैं बच्चों, कि एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट, अलग अलग individual measurement, absolute value of the absolute error in the individual measurement। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, अलग अलग मेजरमेंट करने जा रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी। अब देखो बच्चों अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, अब हमने सबसे पहले मीन निकाल लिया। क्या निकाला बच्चों, मीन। तो आप मीन को an से रिप्रेजेंट करेंगे, ये किसको बता रहा है, मीन को बता रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि एरर में कहीं भी डेल्टा लिखा रहा है उसको आपको समझना है एरर। जैसे मैं लिखूं आपको डेल्टा ए, तो इस किसको दिखाएगा कि ए मान लो अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो डेल्टा ए लिखने का मतलब क्या हुआ कि उस फिजिकल क्वांटिटी में एरर है, डेल्टा ए को हम लोग एरर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ हमने बच्चों लिखा कि एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अब हम बच्चों लिखने जा रहे हैं, जैसे मान लो हमने कितना निकाला डेल्टा ए1, तो जो हम डेल्टा ए1 का मतलब ये हो गया बच्चों कि जो आपका मीन वैल्यू आया रहेगा, समझिए इस चीज को, उसमें से हम क्या करते जाएंगे बच्चों, एक एक वैल्यू को माइनस करते जाएंगे। डेल्टा ए1 इक्वल टू क्या लिखे बच्चों, a माइनस a1, जो आपका वैल्यू बार बार मेजरमेंट करते समय जो आपका वैल्यू आया है उसको उस मीन में से क्या करना है बच्चों, आपको माइनस करते जाना है। डेल्टा a2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, a माइनस a2। डेल्टा a3 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, a माइनस a3 डॉट डॉट डेल्टा a इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, a माइनस an। ये आ जाएगा बच्चों। ये हमने क्या निकाला, ये एब्सोल्यूट एरर का हम इंडिविजुअल मेजरमेंट कर दिए, अलग अलग मेजरमेंट कर दिए, है ना। हमको क्या लेना है, पहले मीन में से पहले वाले जो हमने मेजरमेंट किया था उसको माइनस करना है। जैसे मान लो बच्चों कि आपका आ गया कि 2.1 प्लस 2.2 प्लस आपका आ गया 3.1, इस तरह से आ गया प्लस 3.2, इस तरह से। और हम क्या करेंगे, इसको सबको सम कर दिए और 1 2 3 4 सब जो डिवाइड कर दिए, कितना हो गया 2 और 2 4 और 3 7 7 3 10 पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 10.5 आ गया। मान लो बच्चों इसमें 4 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो जो वैल्यू आएगा, जो भी आपका वैल्यू आएगा बच्चों, उसमें हमको क्या करना है, आपको मुझसे माइनस करते जाना है। जैसे मान लो बच्चों इस तरह से दिया है आपका, मान लो जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो इसकी मीन कैसे निकालनी है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 और 15 बाय कितना आ गया बच्चों, ये आपका 3 आ गया। तो ये जो आपका मीन आया, इस मीन में से क्या करते जाना है बच्चों, जो हमने प्रीवियस वैल्यू दिया हुआ है, 3 माइनस 1 3 माइनस 2 3 माइनस 3 3 माइनस 4 3 माइनस 5, इस तरह आपको करते जाना है।
अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखो बच्चों कि हमने क्या निकाला यहाँ पे हमने डेल्टा एन इक्वल्स टू लिखा ए माइनस ए एन, है ना। अच्छा, अब एक चीज देखो बच्चों कि ये जो आपका वैल्यू आ रहा है, मतलब ये जो हम इंडिविजुअल एरर निकाल रहे हैं, ये कभी पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चों सर्टेन केस में और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट एरर, है ना, इन सर्टेन केस में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। एब्सोल्यूट एरर में बी पॉजिटिव एंड में बी नेगेटिव। ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, कोई आपका ये नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव होगा। देखो जो बहुत सारे बुक में पढ़िएगा एनसीईआरटी वगैरह में, तो a1 माइनस a दिया हुआ है, तब तो वैल्यू कुछ कम आ जाएगी। जैसे मान लो बच्चों की मेरा मीन निकला, सपोज करो 1 2 3 4 इस तरह से दिया हुआ है 5, मान लो बच्चों मेरा मीन 5 निकला, है ना। तो देखो बच्चों जो ये मेरा मीन निकला 5, तो अगर हम यहाँ पे पर्सनल निकालने गए एब्सोल्यूट एरर, सॉरी एक का इंडिविजुअल एरर, तो डेल्टा a1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे a माइनस a1, m की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 1, मतलब ये 4 आ जाएगा ना बच्चों। लेकिन किसी बुक में अगर a1 माइनस m लिखा हो, a1 माइनस m, तब तो बच्चों 1 माइनस 5 माइनस 4 आ जाएगा। तो ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ओके। तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालने के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस क्वांटिटी का मीन निकालना पड़ेगा, है ना। आपने जितना बार उस क्वांटिटी को मेजरमेंट किया, जितनी भी आपकी वैल्यू आई, उस क्वांटिटी को आप पहले मीन निकाल लीजिए, और उसको मीन निकालने के बाद उसके बाद आप इंडिविजुअल मेजरमेंट कीजिए, अलग अलग मेजरमेंट, जिसको हमने डेल्टा a1 डेल्टा a2 डेल्टा n से लिखा हुआ है। उस मीन में से गिवन जो वैल्यू है, जो आपने मेजरमेंट किया हुआ है बच्चों, उसको माइनस करते जाइएगा, तो आपको क्या निकल जाएगा, एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा, है ना। अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। सेकंड है बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर ये क्या होता है बच्चों, देखो मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर का मीनिंग ये होता है बच्चों कि जितना आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला, इन सारे का आप मीन निकालिए। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर का, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड, it is the arithmetic mean of magnitude, it is the arithmetic mean of magnitude, it is the arithmetic mean of magnitude of absolute error in all the measurement, in absolute error in all the measurement of the physical quantity, अब क्या करना है बच्चों कि इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड इन एब्सोल्यूट एरर इन ऑल द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ए बार मीन। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा ए बार मीन, है ना बच्चों। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एब्सोल्यूट एरर पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला बच्चों, डेल्टा ए बार मीन इक्वल्स टू आपने जो वैल्यू निकाला होगा, है ना, उसका अरिथमेटिक, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड इन एब्सोल्यूट एरर इन ऑल द मेजरमेंट। मतलब अब मुझे इसका निकालना होगा, ये कितना मिलेगा बच्चों, डेल्टा ए1 मैं मॉड में ले लेता हूं ताकि नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए, प्लस डेल्टा ए2 प्लस डेल्टा ए3 प्लस डॉट डॉट प्लस डेल्टा एन अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, एन हो जाएगा, है ना बच्चों, ये आपका एन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम बोलते हैं बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा देखो बच्चों, इसमें अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इसको आप समझेंगे। अगर कहीं लिखा हो a प्लस माइनस डेल्टा है, समझिए इस चीज को, क्या लिखा हो बच्चों, a प्लस माइनस डेल्टा है। तो a प्लस माइनस डेल्टा है में क्या है बच्चों, ये तो आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है, और डेल्टा क्या है बच्चों कि जो आपने उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया तो उसका एरर है। ये क्या है बच्चों आपकी, ये आपके बच्चों फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या है बच्चों आपकी
फिजिकल क्वांटिटी है और डेल्टा ए क्या है आपका उसका एरर है ना बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ प्लस माइनस क्या बता रहा है, जैसे मान लो बच्चों प्लस ये बता रहा है कि एरर थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है और माइनस ये बताएगा कि एरर थोड़ा कम भी हो सकता है ना बच्चों। तो देखो जैसे मान लो बच्चों मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि 4.2 प्लस माइनस 0.1, देखो बच्चों 4.2 प्लस माइनस 0.1, तो एरर क्या हो सकता है बच्चों कि 4 पॉइंट है ना, मान लो बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, चाहे इस तरह से लिख दीजिए बच्चों कि अगर लिखा है 4 पॉइंट, आप लिख दो यहाँ से 4.01 लिख दीजिए, चलिए 4.01 प्लस माइनस 0.1, यानी कि एक बार एरर क्या लिखिएगा, एक बार एरर ज्यादा होने का मतलब कि 4 में आपको क्या कर देना होगा 0.1 को ऐड कर देना होगा और एक बार क्या करना होगा 4 में 0.1 को सबट्रैक्ट कर देना होगा, मतलब एरर जो होगा आपका थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है। तो अगर कहीं भी ऐसा लिखा हो तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना बच्चों। अगर आपको किसी बुक में लिखा हो x प्लस माइनस डेल्टा x, बच्चों इसको समझो, अगर कहीं लिखा हो कि x प्लस माइनस डेल्टा x है ना, x प्लस माइनस डेल्टा x का मीनिंग क्या है बच्चों, ये x क्या है आपका, ये तो आपका फिजिकल क्वांटिटी है, अच्छा डेल्टा x क्या मिला बच्चों आपका वहां पे एरर मिला है ना। तो प्लस माइनस का मतलब क्या है कि एरर थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है और माइनस का मतलब एरर थोड़ा कम भी हो सकता है बच्चों, क्लियर हुआ, ये चीज होता है ना। तो जो हमने यहाँ पे लिखा डेल्टा ए बी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जब फाइनल रिजल्ट लिखते समय हम कैसे लिखेंगे, इसका फाइनल रिजल्ट हम इस तरह से लिखेंगे, देखो बच्चों इसका फाइनल रिजल्ट कैसे लिखेंगे हम, फाइनल रिजल्ट में बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे निकाला डेल्टा ए बी, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका डेल्टा ए बी का वैल्यू, हम इसको लिख सकते हैं कि अगर मैं इसको इस तरह से आपको बोलूं कि ये जो आपका वैल्यू आएगा वो ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए है ना, इसको हम फाइनल रिजल्ट में ऐसे लिखेंगे बच्चों, ठीक है। इसका फाइनल रिजल्ट जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आया है बच्चों, ठीक है ना, क्या आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर और उसमें आपका मीन वैल्यू है ना, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ दो वैल्यू हो सकता है, ए एम प्लस डेल्टा ए मीन भी हो सकता है बच्चों आपका, और आपका ए एम माइनस डेल्टा ए मीन भी हो सकता है बच्चों आपका, तो प्लस हो या माइनस हो कोई भी आपका डिफरेंस नहीं होने वाला है, ओके बच्चों। तो ये होता है आपका बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके। अच्छा तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, ठीक है। पहले आपको मान लो पहले क्या निकालना है मुझे, पहले सबसे पहले मीन निकालना है, मीन निकाल गया, मीन निकालने के बाद क्या निकालना है आपको इंडिविजुअल एरर निकालना है, डेल्टा ए1 डेल्टा ए2 डेल्टा ए3 है ना, डेल्टा ए4 इसको निकालना है। इन सारे को निकालने के बाद क्या करना है, इन सारे को जब आप सम कर दीजिएगा है ना, तो आपको क्या निकल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो मीन एब्सोल्यूट एरर लिखने का मतलब क्या हो गया है ना, मीन एब्सोल्यूट कैसे लिखेंगे ए एम है ना प्लस माइनस डेल्टा ए मीन है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। एम प्लस माइनस डेल्टा ए मीन का मतलब क्या होगा बच्चों कि ए एम प्लस डेल्टा ए मीन हो जाएगा, या बच्चों आपका ए माइनस डेल्टा ए मीन हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। आप एक बार इसको प्लस में या एक बार इसको माइनस। आइए देखते हैं थर्ड है आपका रिलेटिव एरर या जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर, ओके। आइए थर्ड है बच्चों आपका रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर या उसी का नाम क्या है बच्चों फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर बोले या उसी को हम लोग फ्रैक्शनल एरर बोल सकते हैं बच्चों, ओके। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर ये क्या होता है, आओ बच्चों देखते हैं रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। तो देखो बच्चों ये जो होता है ना, ये आपका इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ये जो इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर to the mean value of the physical quantity, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे
है ना। तो देखो बच्चों कितना आया हुआ है मेरा, मतलब डेल्टा ए मीन मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू, है ना, रिलेटिव एरर। और देखो बच्चों रिलेटिव एरर को हम लोग दिखाएंगे कैसे, रिलेटिव एरर को हम लोग डेल्टा ए बार से दिखाएंगे। तो डेल्टा ए बार क्या होता है बच्चों, डेल्टा ए बार होता है आपका कि मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू को हम बोलते हैं बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। अच्छा अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो डेल्टा ए बार इक्वल्स, अब देखो बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर हमने कितना निकाला था, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन, यही होता है बच्चों। हम इसको फार्मूला बना लेंगे डेल्टा ए मीन, है ना। अच्छा नेक्स्ट है बच्चों रिलेटिव एरर के बाद फ्रैक्शनल एरर, सॉरी परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। देखो बच्चों परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर कुछ नहीं है बच्चों, इसी में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, relative error is expressed in percentage is called, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, परसेंटेज एरर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, परसेंटेज एरर बोलेंगे, है ना। तो परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा ए बार इक्वल्स टू डेल्टा ए मीन अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों, ए मीन इनटू 100, ये हो गया बच्चों आपका। इस फार्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, इससे हम लोग निकालेंगे परसेंटेज एरर, है ना। तो देखो बच्चों ये आपके चार तरह के एरर्स हैं। पहला हमने एरर आपको क्या बताया, पहला एरर बताया एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद हमने क्या बताया बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर हमने बताया बच्चों आपको रिलेटिव एरर, और फिर है आपका परसेंटेज एरर। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस आता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स डालूंगा, है ना। तो ये यहाँ से एक बार आपको 2017 में जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो बच्चों इसको हम फिर से आपको एक बार थोड़ा सा 5 मिनट में मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ, ओके बच्चों, इसको ध्यान से समझेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। मैं एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले मुझे उस क्वांटिटी का मीन निकालना पड़ेगा, है ना बच्चों। हम मीन निकालेंगे, मीन निकालने के बाद क्या करेंगे बच्चों, इंडिविजुअल मेजरमेंट करेंगे, इंडिविजुअल मेजरमेंट करेंगे बच्चों, ठीक है ना, इंडिविजुअल मेजरमेंट करेंगे, है ना। अच्छा डेल्टा ए1 निकालेंगे, डेल्टा ए2 निकालेंगे, डेल्टा ए3 निकालेंगे, डेल्टा ए निकालेंगे, है ना बच्चों। अच्छा जब इन सारे को हम ऐड करके n से डिवाइड कर देंगे ना बच्चों, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ये हो गया इन सारे एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, हम इंडिविजुअल मेजरमेंट करेंगे। तो डेल्टा ए1 कितना हो जाएगा आपका, am माइनस a1, am माइनस a2, am माइनस a3, am माइनस am, है ना। इस तरह से जब हम कर देंगे बच्चों तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंडिविजुअल मेजरमेंट मिल जाएगा। और इंडिविजुअल मेजरमेंट मिलने के बाद बच्चों जब हम सारे इस क्वांटिटी को ऐड करेंगे तब हमारा क्या मिल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए इन्हीं को सारे को ऐड कर देंगे, डेल्टा ए1 प्लस मीन वैल्यू, डेल्टा ए2 प्लस डेल्टा ए3 प्लस डेल्टा एन डॉट डॉट डिवाइडेड बाय n कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा बच्चों, मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। और मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर मे बी पॉजिटिव इन सर्टेन केस एंड नेगेटिव इन अदर सर्टेन केस। ये आपका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों। उसके बाद क्या निकालेंगे, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है बच्चों, फ्रैक्शनल एरर जो होता है वो होता है आपका कि मीन एब्सोल्यूट एरर जो आपने निकाला हुआ है, मैंने क्या निकाला हुआ है आपका, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है, और जो आपकी मीन वैल्यू है दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो जो उसका रेशियो होगा वो आपका हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर, या उसी को बोलते हैं रिलेटिव एरर। फ्रैक्शनल एरर या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर क्या होगा, जब उसी को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको हम फ्रैक्शनल एरर को एक्सप्रेस कर देंगे, है ना, परसेंटेज में, तो मेरा हो जाएगा परसेंटेज एरर।
ये 4 तरह का एरर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ओके बाय।